कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी मेरे पास फॉर्मूले होंगे वो ना हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और जिस एंगल के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। देन जो बच गया इसको बोल देंगे हम बेस। यानी कि जो मेरे पास तीन साइड है ना, इनको अगर मैं रेशियो के अंदर लिख दूं, इन्हीं को हम साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लिख देंगे। तीन ट्रिक बताता हूं आपको याद करने की। एक तरीका तो हमारा याद करने का ये हो गया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सही है। एक तरीका ये होगा कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। सेम इसको मैं साइन बोल दूंगा, इसको कॉस, इसको टैन, फिर ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। एक तीसरा तरीका हो रहा है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। 11 12 मैथ के अंदर जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल लिखेगा वहां हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, साइन कॉस टैन और कॉट। उसके बाद मैं बराबर का निशान लगाने के बाद दोनों में यहां 1 लिखेंगे, यहां +1 और यहां भी +1। टैन कॉट होगा, उसके बाद बचा मेरा सेक और कोसेक, तो यहां लिख देंगे हम सेक स्क्वायर और यहां लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर। ये मेरे पास ना तीन फॉर्मूला हो गए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर, यानी कि मैंने ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ना याद करने का बहुत शानदार तरीका बताया था। उसके बाद जो हमारे पास ना तीन टाइप के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। दूसरा टाइप है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 रेशियो है और पाइथागोरस थ्योरम है, उनके ऊपर ना जितने भी फॉर्मूले हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी मेरे पास फॉर्मूले होंगे वो ना हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो वीडियो होगा ना हमारा वो होगा प्रूविंग के ऊपर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना जितने भी क्वेश्चन है वो प्रूव कैसे करते हैं उस पे ना एक अदर वीडियो होगी। यानी कि तीन टाइप में ना मेरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का ना बेसिक समझते हैं हम। जैसे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री है, इसका मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री का ना, जैसे इसका मतलब होगा, ट्री का मतलब हो गया 3, गॉन मतलब साइड और मेट्रो मतलब मेजरमेंट, सही है। यानी कि 3 साइड का जो मेजरमेंट है ना वो हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ना है। अब 3 साइड का अगर मेजरमेंट की बात करें ना हम, तो वो किसके अंदर होगा, वो होगा ट्रायंगल के अंदर। किसके अंदर? वो होगा ट्रायंगल के अंदर, सही है। तो ट्रायंगल भी कौन सा होगा इसमें? ट्रायंगल भी ना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ना जो 3 साइड है मेरे पास, उनके ना अलग अलग नाम है, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। जैसे मेरे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। इसमें ना जो मेरे पास है, मेरे पास ना ये जो है ये ना 90 डिग्री है फिलहाल, ठीक है। इसको मान लिया हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। सेम कहानी हमारे पास यहाँ है, ये ए, ये बी और ये सी। देन ये हमारा 90 डिग्री होगा। जैसे मेरे पास ना 90 डिग्री के अलावा ना दो एंगल है, एक ए है और एक सी है। देन इस डायग्राम के अंदर भी ना एंगल ए और सी है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? जैसे मेरे पास 90 डिग्री है, जैसे मेरे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जो सामने वाला एंगल है वो है, वो होगा मेरा हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। यानी कि उसे ना एस से डिनोट करेंगे हम। जैसे सेम इसमें 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ना हमारे लिए फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने, ठीक है। ये चीज फिक्स हो गई। बचा क्या मेरे पास? बेस और परपेंडिकुलर। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं हम? जैसे मेरे पास ये एंगल ना मैं इस थीटा से देख रहा हूं, मतलब इस एंगल से देख रहा हूं, तो मेरा इस एंगल के सामने वाला ना, इस एंगल के सामने वाला होगा मेरा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। सेम अगर मैं इस वाले एंगल को मान लूं, ये मेरे पास थीटा में है ना, यहां इस एंगल से देख रहा हूं, तो अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? इसके एंगल के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। और जो बच गया ना, सही है, जो साइड बच गई उसको बोल देंगे हम क्या? बेस। क्या बोल देंगे हम? बेस। तो इसको बोल देंगे हम बेस, यानी कि बी। सही है। हमने क्या बताया? हमने बताया जो मेरा हाइपोटेन्यूज है ये कहां से मिलेगा मुझे? 90 डिग्री के सामने से। बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? परपेंडिकुलर वो है जिस एंगल से देख रहे हैं हम, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला एंगल, सामने। यानी कि जिस एंगल से देख रहे हैं उसके जो सामने साइड है ना उसको क्या बोल देंगे हम? परपेंडिकुलर। बेस किसे कहेंगे? जो बच गया ना,
बची हुई साइड को हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। ठीक है, तीनों साइड के ना अलग अलग नाम पता चल गया मुझे। बेस किसे कहेंगे हम, परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, और हाइपोटेन्यूज किसको कहेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ना है ना, ये जो तीन साइड है इनका ना मैं रेशियो के अंदर किस किस तरीके से लिख सकता हूं मैंने, तो इन तीनों साइड को ना मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम इसे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि 6 रेशियो के अलावा हम कोई भी रेशियो नहीं लिख सकते इसमें। और इन 6 के 6 रेशियो को ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये 6 रेशियोज है, P अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी, 6 रेशियोज है। तो मैं ना P अपॉन एच जो होगा उसको हम बोल देंगे क्या, उसको हम बोल देंगे साइन। सही है, ऐसे बी अपॉन एच यानी कि बी और एच का जो रेशियो होगा उसको बोल देंगे हम कॉस। देन P अपॉन बी होगा तो उसे बोल देंगे हम टेन, बी अपॉन पी होगा तो कॉट, और एच अपॉन बी को बोल देंगे हम सेक, और एच अपॉन पी को बोल देंगे हम कोशेक। सही है, जो मेरे 6 रेशियोज थे ना पी, बी और एच के, तो वो ना उनके ना इस तरीके से हम अलग अलग रेशियो के ना नाम दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो मुझे इसको अगर याद करना है तो मैं याद कैसे करूंगा, इसकी ना 3 ट्रिक बताता हूं आपको याद करने की। वो क्या ट्रिक है, जैसे मेरे पास P अपॉन एच है, मैंने ना साइन का P अपॉन एच उठा के रख लिया, इसका B अपॉन एच और इसका P अपॉन बी। अदरवाइज साइन का जस्ट अपोजिट ना P अपॉन, ये ना H अपॉन P था, ये P अपॉन एच है, सेम B अपॉन एच है और B H अपॉन P है, यानी कि कॉस सेक का उल्टा लिखा है, टेन P अपॉन बी और कॉट B अपॉन पी। सही है, ये अपोजिट लिखे तो मैंने ना स्टार्टिंग के तीनों लिख लिए, देन ये इनके अपोजिट है, उनको भी मैं बता दूंगा कैसे याद रखना। जैसे मैंने ये लिखा तो इसका मतलब हमने ये हो गया। अगर मुझे याद करना है तो मैं ऐसे भी याद रख सकता हूं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक तरीका तो हमारा याद करने का ये हो गया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे हम साइन। सही है, ये हो गया मेरा साइन का रेशियो P अपॉन एच। उसके बाद ये क्या हुआ, ये हो गया मेरा कॉस का रेशियो। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, टेन का रेशियो होगा, ये जस्ट अपोजिट लिखेंगे ना, ये कॉट का रेशियो होगा मेरा, ये सेक का रेशियो है और ये कोशेक का। ठीक है, मुझे 6 के 6 का जो रेशियो है ना वो पता चल गया, यानी कि कॉट का क्या है B अपॉन पी, सेक का क्या है H अपॉन बी, और कोशेक का क्या है H अपॉन पी। इस तरीके से ना मैं 6 के 6 रेशियो याद रख सकता हूं। और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। सही है, एक तरीका ये होगा कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। सेम इसको मैं साइन बोल दूंगा, इसको कॉस, इसको टेन, फिर ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है, और क्या तरीका, एक तीसरा तरीका और है। क्या तरीका है, इसको हम लिख लेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये भी अच्छी राइमिंग है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे हम साइन, ये कॉस है, ये टेन, देन बी अपॉन पी क्या होगा, जैसे इनका अपोजिट कॉट, ये सेक और ये कोसेक। यानी कि मुझे ना 6 के 6 रेशियो ना याद हो गया इस तरीके से। 90 डिग्री के सामने वाला अभी बताया था मैंने क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जिस एंगल के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। देन जो बच गया इसको बोल देंगे हम बेस। सही है, अगर मैं इस वाले एंगल से देख रहा हूं तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये तो मेरा फिक्स होगा, इधर भी और इधर भी।
सही है। और हाइपोटेन्यूज की एक खास बात क्या है, ये ना तीनों साइड के अंदर अगर मैं मेजरमेंट लूं इनकी ना, ये ना लार्जेस्ट साइड होगी मेरी। देन जिस एंगल से मैं देख रहा हूं उसके सामने वाला क्या होगा, वो होगा मेरा परपेंडिकुलर। सही है। देन बच जो गया ना वो होगा मेरा बेस। ठीक है। जैसे मुझे क्वेश्चन में कैसे यूज करना है इनका, जैसे मेरे से अगर उसने पूछ लिया कि साइन सी बताओ क्या होगा, तो साइन सी क्या होगा, साइन सी यानी कि साइन का कोई भी थीटा होगा ना वो होता है पी अपॉन एच। तो इसके अंदर ना सी एंगल के अकॉर्डिंग मेरे पास जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर क्या है, ए अपॉन बी, तो मैं साइन सी को लिखूंगा ए अपॉन ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है। सेम कहानी ना, मैं साइन का कोई भी एंगल इधर से निकालता हूं, अगर यहां निकालना पड़ेगा मुझे साइन ए। साइन ए के लिए क्या होगा, पी अपॉन एच है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, इस बार बीसी है। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ए सी। तो मैं साइन ए को लिख दूंगा ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी। ठीक है। तो दोनों जो वैल्यू है ना, दोनों में ना डिफरेंस होगा। अगर मैं सी के अकॉर्डिंग मानूंगा तो ये वैल्यू आएगी, अगर मैं ए के अकॉर्डिंग मानूंगा तो ये वैल्यू आएगी। सही है। ये इन दोनों में ना, इस चीज का मुझे ध्यान रखना कि एंगल किसके अकॉर्डिंग देखने को बोल रहा है वो। सही है। उसके बाद मेरे पास ना जो मैंने 6 रेशियो अभी पढ़े उनको ना मैंने यहाँ लिख लिया, जो जिसके अपोजिट है ना उसके अकॉर्डिंग। जैसे साइन का अपोजिट क्या था, ये पी अपॉन एच था, ये एच अपॉन पी था। ऐसे कॉट वाला बी अपॉन पी था, उसके बाद ये पी अपॉन बी था टेन, और ये कॉस बी अपॉन एच, और सेक एच अपॉन बी, यानी कि बी अपॉन एच एच अपॉन बी। अब मुझे ना इनके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले मेरे बन सकते हैं क्या, कि साइन थीटा ना क्या हो सकता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा हो सकता है, और कोसेक थीटा क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। सही है। और क्या हो सकता है, अगर मुझे कहीं भी लिखा दिखे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो मुझे हमेशा क्या बोल दूंगा, 1 होगा, क्योंकि मैं इसकी जगह 1 अपॉन साइन रखूंगा, साइन से साइन मेरा डिवाइड होगा और वो ना आंसर 1 देगा। सही है। तो अगर मुझे साइन कहीं दिखा तो मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है तो मैं ये लिख सकता हूं उसे। अगर मुझे कहीं कोसेक लिखा हुआ है, प्रूविंग के अंदर करेंगे हम ये चीज, और मुझे 1 अपॉन साइन की जरूरत पड़ रही है तो मैं 1 अपॉन साइन वहां रख लूंगा। अब आए हम टेन और कॉट पे, सेम कहानी हमारी यहां होगी। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, वो होगा टेन का, और कॉट क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होगा टेन का। देन सेम कहानी यहां भी होगी कि टेन और कॉट की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना, तो किसके बराबर आएगी, वो आएगी मेरी 1 के बराबर। सही है। अब आए हम इधर, सेम कहानी हमारी यहां, कॉस किसका अपोजिट होगा, वो होगा 1 अपॉन सेक का, और सेक होगा मेरा 1 अपॉन कॉस का। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉस और सेक की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर आएगी, वो आएगी 1 के बराबर। ठीक है। तो मेरे पास ना ये फॉर्मूले बन गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेन और कॉट के लिए, वो क्या फॉर्मूले है कि टेन थीटा ना, वो ना किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और ये ना सबसे ज्यादा यूज होगा ये वाला फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन को ना प्रूव करेंगे। देन कॉट के लिए क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले और याद रखने हैं मुझे। अगर मेरा कॉट है तो सी, यानी कि कॉस वाला सी ऊपर, मतलब ये दोनों है ना, अगर मुझे सी चाहिए, कॉट के लिए चाहिए, तो मेरे पास ना, ठीक है, कॉस ऊपर की तरफ होगा। अगर मुझे टेन चाहिए तो सी वाला ना नीचे की तरफ होगा, साइन अपॉन कॉस। ठीक है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इनको। ये मतलब अगर मुझे फॉर्मूला पता करना कैसे आया, तो मेरा ना टेन क्या होता है, टेन है मेरा बी अपॉन पी। क्या है, बी अपॉन पी। अगर मैं इसकी बात करूं साइन अपॉन कॉस की, साइन क्या है मेरा पी अपॉन एच, क्या है पी अपॉन एच, और कॉस क्या है मेरा, कॉस है हमारे पास बी अपॉन एच। ठीक है। अगर मैं यहां रख दू बी अपॉन एच, तो एच से ना मेरा एच कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी को क्या बोल रहा हूं मैं, पी अपॉन बी को बोल रहे हैं हम टेन। इस तरीके से ना ये फॉर्मूला बना है। सेम कहानी ना कोट के साथ भी है। ठीक है। तो ये ना मेरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी तक हमने जो पढ़ा ना वो 6 रेशियोज के ऊपर पढ़ा, और 6 रेशियोज में भी क्या पढ़ा कि कौन किसके रेसिप्रोकल है, बस।
ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सही है। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले ना मुझे ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम ना कहाँ यूज कर सकते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम जो है ना लाइफ में जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है, मतलब समझो आया, जहां भी हमें लाइफ के अंदर, मतलब अभी भी नहीं, 11 12 जहां तक भी हमें पढ़ना है मैथ के अंदर, जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा वहां हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम भी में भी किस यूज में आएगी, जहां मेरे को ना, जहां ट्रायंगल की दो साइड पता हो मुझे, जहां मुझे ट्रायंगल की ना दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड ना मुझे पता करनी हो, सही है, तो हम ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे मेरे पास ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूं आपको कैसे है। जैसे मेरे पास कॉस ना 12/13 है, तो मुझे ना क्या लिखना है, कॉस को मैं क्या लिख रहा था अभी पीछे, तो कॉस को हम लिख रहे थे, अगर मेरे याद भी ना हो ना तो पापा बीडी पियोगे इस तरीके से लिख लेंगे हम, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये वाला ना मेरा कॉस था, सही है। तो मेरे पास कॉस को क्या लिख लूंगा मैं, B/H, सही है। तो बी मतलब बेस, बेस कितना है मेरा 12। मैं मान के चलता हूं, मैं ना इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये सी है, ठीक है। तो मेरे पास जो बेस है ना वो कितना है 12, तो ये बेस होगा मेरा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13। तो मुझे क्या निकालना, मुझे ए बी यानी कि परपेंडिकुलर का पता करना है। तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरी चीज क्या है, मुझे दो साइड पता होंगी ऐसे केस में हर बार, सही है। मुझे ना तीसरी साइड की जरूरत है, तो मैं वहां क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो मेरी लार्जेस्ट साइड है, मैंने अभी बताया कि फिक्स होती है और क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होगा, जो दोनों अदर साइड है बेस और परपेंडिकुलर, उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है, सही है। तो ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है। इसी से ना अगर मैं इस पी को इधर भेज दूं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, वो ये लिखा हुआ। अगर मुझे पी यही रखना, बी को उधर भेज देंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसी से मेरे तीनों फॉर्मूले बने। अब मुझे अगर स्क्वायर हटाना ना इधर का, तो मुझे इधर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ऐसी बी के लिए एच स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ी साइड है, बड़ी में से ना मुझे घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और सही है, दोनों छोटे साइड ना ऐड होगी, इस तरीके से मैं याद रख सकता हूं इसको। मुझे क्या चाहिए इसके लिए, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने का भी फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से बचा मेरे पास एच और बी, तो एच में से ना मैं बी घटा लूंगा, सही। अब मुझे ना एच और बी की वैल्यू ना यहां उठा के रख देंगे हम। एच कितना है मेरे पास, वो है 13, और बेस कितना है मेरे पास 12, वो यहां रख देंगे हम। उसके बाद ये कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का होगा 144। सॉल्व करेंगे तो कितना आया है, ये आया मेरे दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25। सॉल्व करा और ये कितना आ गया 5, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाएंगे, जब मेरे पास दो साइड गिवन हो, मुझे तीसरी साइड अगर निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। लगाने के बाद मुझे ना थर्ड साइड मिल जाएगी, तो मुझे ये साइड ना 5 मिल गई, सही है। अब अगर ऐसा मुझे कब करना पड़ेगा, जब मेरे पास cos थीटा की वैल्यू पता है और साइन और tan की वैल्यू अगर मेरे से पूछ ली, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ना P/H होता है, क्या हो P/H। ऐसी अगर मुझे tan की निकालनी है तो वो है P/B, क्या है P/B। तो मेरे पास जो दिया था ना वो B और H दिया था, P तो मेरे पास था ही नहीं, मुझे इसके लिए P चाहिए था और इसके लिए भी P चाहिए था, वो ना मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया कितना P। तो P की जो वैल्यू निकली ना वो हम यहां रख देंगे, P और H की। P की वैल्यू कितनी है 5 और H की कितनी है 13। ऐसी P की वैल्यू कितनी है 5 और B बेस की वैल्यू कितनी है 12। इस तरीके से ना मैं साइन और tan की वैल्यू बता दूंगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमें समझ में आ गई कहां लगानी है, जहां राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। उसके बाद क्या है, 3 फॉर्मूलेज हैं। ये फॉर्मूले कैसे हैं, इनके ऊपर ना सबके स्क्वायर लगा हुआ, जहां मुझे स्क्वायर दिखेगा ना मैं एकदम समझूंगा कि 3 जो फॉर्मूले इनके ऊपर बात कर रहे हैं हम। इनको याद करने का तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पास 6 रेशियो है, तो पहला साइन है, दूसरा कॉस है, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे इनका स्क्वायर करके। फिर tan है, tan के बाद ना इसके साथ नहीं लिखना, मुझे अलग से लिखना कॉट,
साइन कॉस टेन और कॉट। उसके बाद मैं बराबर का निशान लगाने के बाद दोनों में यहां 1 लिखेंगे, यहां +1 और यहां भी +1। टेन कॉट हो गया। उसके बाद बचा मेरा बस सेक और कॉशेक, तो यहां लिख देंगे हम सेक स्क्वायर और यहां लिख देंगे हम कॉशेक स्क्वायर। ये मेरे पास ना 3 फॉर्मूला हो गया। सही है। इनके ऊपर ना जो हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर होंगे। जहां मुझे स्क्वायर में दिखेगा ना, तो मैं उन्हें ना इन वाले फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग कर लूंगा। यानी कि मेरे पास 3 फॉर्मूले। अब इन 3 फॉर्मूलों से ना कुछ फॉर्मूले और बनेंगे, वो हमें ना मतलब 1-2 बार बना के देख लेंगे, हमारे ये भी याद हो जाएंगे। जैसे मेरे पास ये चीज है, तो अगर मुझसे कहीं लिखा दिखेगा कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह मुझे कुछ लिखना है, तो ये ना कॉस उधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। या मुझे फिर कहीं दिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं उसे क्या लिख लूंगा साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अगर मुझे साइन को उधर भेजना, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक फॉर्मूले से ना ये 2 फॉर्मूले ना इसके अकॉर्डिंग ही बन जाएंगे। सेम कहानी यहां होगी। अगर मुझे ना टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 ना उधर चला जाएगा। 1 उधर जाने के बाद क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन 1। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा क्या होगा, 1 तो मैं ये रखूंगा क्योंकि प्लस का उधर भेजना तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 तो इधर रखा, टेन को ना मैं उधर भेज दूंगा। टेन उधर गया तो 1 तो इधर ही बचेगा, 1 तो इधर ही रहेगा। ये बनेगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, 2 फॉर्मूले तो मेरे ये बन गए। उसके बाद इसमें और क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा ये, और 8th में ही पढ़ा होगा कि बीच में माइनस हो, दोनों साइड दोनों दो नंबरों का स्क्वायर हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, एक बार उन दोनों नंबर को क्या करेंगे प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। सही। तो सेम कहानी ना हमारे पास यहाँ हो रही है, बीच में माइनस है और दोनों नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया वैसे भी। उसके बाद मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ कि एक बार तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दूंगा और एक बार सबट्रैक्ट कर दूंगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये ना इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। किसकी वैल्यू होगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ना मेरे पास, ये भी मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि दोनों होगी। और तीसरा थर्ड फॉर्मूला ना मेरा इसी से बना। अगर हमारे याद नहीं होते ना, सेम जैसे मैं बना बना के लिख रहा हूं ना, सेम ऐसे ना आप बना बना के लिख लोगे ना, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से। सेम कहानी हमारी यहाँ, अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कितनी होगी, ये होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 ही रखेंगे, कॉट को उधर भेज देंगे, तो 1 इक्वल टू कितना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास 2 फॉर्मूले हो गए, 2 और हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए इसके। देन अगर मुझे इसके और फॉर्मूले बनाने हो, तो मैं इसे 1 को तो ऐसे लिखूंगा, ये बीच में माइनस है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसे एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार माइनस लिख लेंगे। इतना करने के बाद अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन ना मतलब इस तरीके से, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये ना मेरे बेसिक फॉर्मूले हो गए स्क्वायर वाले। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बस एक टेबल है, उसके ऊपर ना अलग से वीडियो बनी है, वो आप चैनल पे जाके वीडियो देख लोगे आराम से। उसके बाद मेरा है ना ये क्वेश्चन है, जैसे तो अभी हमने क्या करा, जैसे इसने साइन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है एम है, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर था अभी, वो था 1 के बराबर। ठीक है। मुझे क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू ना m है, किसकी बतानी है मुझे, इसकी बतानी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये m ना मल्टीप्लाई में धरा के ना डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बनेगा मेरा 1 अपॉन m। मेरा आंसर कौन सा होगा, सी मेरा आंसर होगा।
ठीक है, तो मुझे अगर बेसिक फॉर्मूला याद है ना तो मैं अपने इस तरह के सारे क्वेश्चन ना आराम से कर लूंगा। जैसे मेरे पास ये ना एक क्वेश्चन आया, सही है, इसमें ना असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो इनको कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास पहला मतलब दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, एक रीजन है। रीजन में इसने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये फॉर्मूला ना हमने अभी पढ़ा है, तो ये तो मेरे क्या ले क्या हो गया, ये तो राइट हो गया। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं असर्शन की बात। असर्शन में क्या बोल रहा है कि साइन है कितना है, साइन है 1/3। देन वैल्यू ऑफ कॉस है, तो कॉस की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं ना, सही है, तो कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये क्या है मेरा, P अपॉन H है। तो P कितना है मेरे पास, P मेरा ये है और H मेरे पास 3 है। तो मैं अगर इसकी निकालने की कोशिश करूं ना बेस की, तो बेस कितना होगा 9 - 1 यानी कि 2√2 आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, परपेंडिकुलर ये निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये निकल गया। निकालने के बाद मुझे अगर कॉस की जरूरत पड़ेगी तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरा 2√2 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3। तो इसको कितना लिखेंगे हम 2√2 अपॉन 3। सही है, तो क्या उसने ये दिया कि साइन ए की वैल्यू अगर इतनी है तो कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी 2√2 अपॉन 3। यहां तक तो बात सही है मेरी। चलो जी, ये भी राइट है। अब दोनों राइट है, लेकिन पहला ऑप्शन में क्या है कि दोनों ट्रू है। हाँ जी ट्रू है, दोनों ट्रू है, ये भी दोनों ऑप्शन चाहिए। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो मैं इसमें जैसे मेरे पास साइन और कॉस की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर रख दूं ना, ठीक है, क्या वो सेटिस्फाई कर देगी। अगर सेटिस्फाई कर देगी तो दोनों के एक्सप्लेनेशन क्या है, दोनों के जो एक्सप्लेनेशन है, सही है, वो क्या करेंगे करेक्ट होंगे। तो मैं साइन की वैल्यू यहां रखता हूं 1/3, तो ये होगा 1/3 का स्क्वायर प्लस कॉस में वैल्यू रखेंगे 2√2 अपॉन 3 इसका स्क्वायर। सॉल्व करा तो कितना आया, ये 1/9 आया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 आ गया, 4 2 जा 8/9 ही आ गया। इसे सॉल्व करा तो 9/9 आया और आपस में कटेगा ना तो 1 आएगा। तो ये किसके बराबर है, दोनों का स्क्वायर 1 के बराबर। हाँ जी 1 के बराबर है। तो ये ना इसके ऊपर क्या है, ट्रू है। और रीजन आर क्या है, करेक्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सही है, उसके लिए तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ना ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सब ना फॉर्मूला पे बेस्ड है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसमें ना साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे क्या निकाल लेंगे कॉस की। देन उसके बाद उसके बारे में सोच लेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए की वैल्यू होगी इसमें x अपॉन ये 2 ना अपॉन में आ जाएगा तो 2 3 जा ये हो गया 6। यहां तक हो गया। उसके बाद में कॉस की वैल्यू निकाल लूंगा, कॉस की वैल्यू होगी y/6। इतना हो गया। अब मैं ना अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि x² प्लस y² बताओ मुझे क्या होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x² लाने के लिए ना बहुत सारी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और y² लाने के लिए इसकी भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा ना तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि फॉर sec थीटा -5 = 0। मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉट की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का लिखा हो ना तो मैं एक रेशियो मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ना इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे मैं अगर मुझे sec की वैल्यू पता करनी हो तो सबसे पहले मैं 5 को उधर भेज दूंगा। किस तरीके से करेंगे, फॉर sec थीटा है इसका ना 5 उधर चला गया, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही रखना है इधर, तो 4 भी ना इधर जाएगा। 4 इधर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ये ना अपॉन में आ जाएगा। हमने ये लिख लिया। अब मेरे पास ना अगर मुझे sec की बात करें, sec में क्या है मेरे पास ना याद करने का फॉर्मूला इसका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो ये साइन था, ये cos tan cot sec, तो ये sec है h/b। उसके बाद cot की बात करें तो cot ना b/p है। क्या है, p/p। b तो मेरे पास 4 है, चलो जी मेरा ये तो पता चल गया मुझे 4 है। उसके बाद मुझे चाहिए p, तो p तो मेरे पास नहीं है ना, तो मैं ना
क्या करूंगा, जब मेरे पास दो साइड पता हूं तो मैं क्या करूंगा, तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम। मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच कितना है मेरे पास 5 और बेस कितना है 4, तो ये कितना आया, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 और इसका आंसर आएगा 3। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरा, मेरा आ गया 3। तो मैं बेस के ऊपर, बेस की जगह तो 4 लिख देंगे हम और परपेंडिकुलर की जगह 3 लिख देंगे। तो कितनी वैल्यू है इसकी कॉट की, 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में लेना करेक्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, हमने दिया साइन ए इतना, कॉस भी इतना, तो हमें टेन ए और कॉट भी निकालना है। तो टेन ए कहां से निकलेगा, टेन ए निकलेगा मेरा जो मेरा एंगल ए वाला होगा, इससे निकलेगा मेरा टेन ए। टेन बी कहां से निकलेगा, यानी कि इसका एंगल बी है, तो बी एंगल किसका है, कॉस का एंगल बी है। तो इसके अकॉर्डिंग ना अब मैं देखता हूं, मुझे ना साइन ए दिया, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए के लिए मैं लिख दूंगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन क्या है, पी अपॉन, साइन है मेरा पी अपॉन एच। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसमें पी एच दिया है तो बेस निकालना है, तो बेस निकल के आएगा मेरा 4। तीनों चीज मिल गई मुझे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम। अब मुझे चाहिए टेन, टेन कितना होगा, टेन ही होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, बेस कितना है, बेस है 4, तो ये होगा 3/4। सेम कहानी यहां लिखेंगे हम। कॉस के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरे लिए 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, वो आएगा 5। सही है, हम निकाल लेंगे इसे पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद मुझे tan भी निकालना, तो tan भी क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5 और बेस कितना है 12, यानी कि tan a और tan b की मेरी वैल्यू आ गई। अब मैं यहां रख के ना बस ऐड कर दूंगा उनको। tan a कितना है मेरा, वो है 3/4, tan b कितना है 5/12। अब मैं क्या करूंगा, इसका ना एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लूंगा। ये अगर 12 एलसीएम आया, 4 3 जा तो 3 3 जा 9 और ये 5 कितना आया 14/12। अगर मैं इसे दोनों को ना दो से डिवाइड कर दूं तो 7/6 मेरा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका, तो इसके लिए ऑप्शन नहीं था, मतलब ऐसे क्वेश्चन करना था मुझे। अब इसी के अंदर ना ये एक क्वेश्चन रह गया अभी, तो एक क्वेश्चन को हम देख लें। यहां अगर मेरे पास जगह है गया, चलो एक क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, या तो इसको क्या करें बाद में, चलो इसे ना मैं अब क्या करता हूं, इसको मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे साफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूं इसका। तो इस जैसे मेरे पास लिखा है कि tan थीटा और sec थीटा क्या है, वो m लिखा है। जब भी मुझे प्लस की वैल्यू पता हो तो मैं माइनस की अगर निकालनी है तो वो कितनी होगी, 1/m होगी। क्या होगी, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा अभी, सही है। अगर प्लस में वैल्यू दी है m तो माइनस में क्या होगी 1/m होगी। अब मुझे क्या निकालना, मुझे ना sec की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या, मेरे पास ये दो इक्वेशन है, मैंने तो ऐड कर लूं या सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो मुझे sec ना रखना है। अगर मैं ऐड कर दूंगा तो sec ना मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ना ऐड की जगह ना सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये ना इससे कटेगा। अब इन दोनों को ना मैं ऐड करूंगा तो ये कितना मिलेगा मुझे, sec और sec 2 sec थीटा हो गया। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कितना आएगा 1 माइनस के 1/m। इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम m, ये मिलेगा मुझे m² माइनस 1 और इधर कितना है 2 sec थीटा। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए sec थीटा की वैल्यू। तो sec थीटा कितना आएगा, ये आएगा m² माइनस 1/2m। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया sec थीटा का।
तो ये ना मुझे प्रूफ करना था sec थीटा बराबर इतना, तो sec थीटा बराबर इतना मेरा आंसर आ गया। देन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, साइन थीटा ना 1/3 है और sec थीटा की वैल्यू बतानी है। तो साइन के लिए ना अगर मुझे याद ना हो तो मैं ये लिख लूंगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर तीसरा क्या तरीका था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। चलो जी, हमारे पास साइन क्या है, पी अपॉन एच, तो ये तो मेरे पास पी है और ये मेरे पास एच है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेस। बेस कितना आएगा, 2√2 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये आप खुद निकाल लोगे। उसके बाद मुझे सेक निकालना है। सेक कितना आएगा, तो सेक ना मेरे पास एच अपॉन बी होगा। सेक क्या होगा, एच अपॉन बी होगा। तो एच कितना है मेरे पास, एच मेरे पास 3 है और बेस कितना है 2√2 है। तो मेरा आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, मेरे लिए ना ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन अगला करते हैं। साइन ए की वैल्यू है 3/5, मुझे क्या निकालना है, कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए की अगर मुझे ना पता हो तो मैं तरीका लिख लूंगा अपना, पी अपॉन एच एच बी। पी कितना है, पी मेरे पास ऊपर वाला है हाइपोटेन्यूज यानी कि नीचे वाला एच है। मुझे क्या निकालना, बेस। बेस कितना आएगा इसका, जब सॉल्व करेंगे ना तो वो ना 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे जो निकालना है ना वो निकालना है कॉट। तो कॉट क्या है, बी अपॉन पी होगा। क्या होगा, बी अपॉन पी होगा। तो बी कितना है मेरा 4 और पी कितना है मेरा 3, तो 4/3 ना मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ना इसके लिए बी सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 + के tan स्क्वायर थीटा, 1 + के tan स्क्वायर अपॉन में ना 1 + के कॉट स्क्वायर है। जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मुझे दिख रहा है इसके अंदर स्क्वायर, और स्क्वायर के ना 3 फॉर्मूला थी, तीनों फॉर्मूला में से जौन सा भी होगा ना वो मैं यहां लिख दूंगा। अभी मैंने तरीका बताया था कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे हम, फिर tan, देन नीचे की तरफ कॉट, इधर 1 + करेंगे और बराबर में 1 लिखेंगे। tan कॉट होने के बाद यहां sec आएगा, देन यहां ना cosec आएगा। ये मेरे पास 3 फॉर्मूले थे। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मूले में ना ये 1 + के tan स्क्वायर, 1 + के tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, वो होगा sec स्क्वायर थीटा के। तो हम यहां लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 + के cot स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होगा, cosec स्क्वायर थीटा के। अभी इनमें से ना कोई सा ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरा ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना तो मैंने ना साइन और मतलब इनके रेसिप्रोकल में लिख के देख लो एक बार। sec को क्या लिखेंगे हम, sec को लिखेंगे हम 1/cos, तो sec को हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, इतना कर लिया, इंटू 1/cos को क्या लिखेंगे, मतलब cosec थीटा को लिखेंगे 1/sin। तो इसको अगर मैं लिखूं ना तो साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में ना 1 लिख लेंगे। अभी क्या बन गया, ये बन गया मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मैं दोनों का ना स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ। सही है, साइन अपॉन कॉस का स्क्वायर लिख देंगे हम। तो साइन अपॉन कॉस क्या है, tan, और इसे क्या लिख लूंगा मैं, tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर हम साइन अपॉन कॉस tan है, उसका स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरा, यानी कि इसने एंगल ना ए यूज करा था, हमने थीटा के अकॉर्डिंग कर दिया, तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ना मेरे लिए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कॉस से दिया इसने, तो मैं फिर tan की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो कॉस से क्या होगा, तो पी बी पी अपॉन एच एच भी लिखेंगे हम यहाँ। तो कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर आएगा इसका जब सॉल्व करेंगे तो √3। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मुझे tan निकालना है, tan है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर है √3 और बेस कितना है, वो है 1, तो √3/1 कितना होगा, तो उसको ना मैं √3 लिख दूंगा। तो यही मेरा ना ऑप्शन नंबर बी ना मेरे लिए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये ना स्क्वायर में क्वेश्चन है, जैसे 1/10 क्या होगा, इसको मैं लिख लूंगा 1/10 को क्या लिखेंगे हम,
tan किसका रेसिप्रोकल है, ये है cot का, तो मैं इसे लिखूंगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन, साइन किसका उल्टा है, साइन ना किसका रेसिप्रोकल है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास ना तीन फॉर्मूले थे, कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू था सेक स्क्वायर थीटा और ये था कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे पास क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मेरा इधर आएगा, बचा क्या 1, 1 इधर नहीं रहेगा उधर चला जाएगा, तो प्लस का उधर जाने के बाद क्या आएगा माइनस के 1, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर ना बी इसके लिए ना करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, सेम कहानी है, मैं क्या करूंगा इसमें, जो मेरे पास 5 है ना इसको तो मैं बाहर कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, और ये जो 1 अपॉन कॉट है ना, 1 अपॉन कॉट को क्या लिख लूंगा मैं, किसका रेसिप्रोकल है कॉट, tan का, तो मैं यहां लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 तो बाहर चला गया कॉमन, 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा है, मतलब कॉस किसका रेसिप्रोकल है उल्टा है, तो वो सेक स्क्वायर थीटा का। तो मेरे पास तीन फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। मुझे निकालना है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा, तो ये 1 ना उधर जाके माइनस, मतलब मुझे 1 को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अगर मुझे निकालना है ना, तो ये 1 ना उधर भेजना पड़ेगा, तो -1 आएगा, तो इसकी जगह कितना लिख लेंगे हम माइनस के 1, तो 5 इंटू माइनस के 1 कितना आएगा, ये ना 5 मेरा माइनस के 5 मेरा आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ना इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है cos थीटा की वैल्यू दी इसने p अपॉन क्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, तो सेम कहानी है, मैं इसको लिख लूंगा पी बी पे अपॉन एच एच बी के अकॉर्डिंग। मेरे पास cos है ना, ये cos क्या है b अपॉन एच है, तो मैं इसे क्या लिख लूंगा, ये मेरा बेस है और ये मेरे लिए क्या है हाइपोटेन्यूज है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कहानी क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच कितना है एच क्यू, तो क्यू का स्क्वायर माइनस बेस कितना है पी, तो वो पी का स्क्वायर हो गया, सही है, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर निकल के आ गया, इसमें सॉल्व नहीं कर सकता आगे। तो साइन थीटा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए ना, तो साइन थीटा क्या है, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, तो वो है अंडर क्यू स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, और अपॉन में एच कितना है मेरे पास, वो है क्यू, अपॉन में लिख देंगे इसके क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ना सी मेरे लिए ना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आके ना मेरा क्वेश्चन मतलब इस तरीके जितने भी मेरे पास फॉर्मूले होंगे ना, वो मैं सारे के सारे स्टार्टिंग में याद करूंगा, देन इस तरह के मेरे ना क्वेश्चन आते हैं। 2024 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, वो मैंने सारे आपको इन फॉर्मूला पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए। सेम ऐसे ना मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे ना, वो सारे के सारे एक अदर वीडियो बनाई है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर, और उसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का तरीका भी बताया, तो आप उसको जाके देख लोगे तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन वहां हो जाएंगे। देन थर्ड वीडियो में आपको कल या परसों में डाल दूंगा, उसके लिए भी वो ना जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे, वहां से आप प्रूविंग वाले सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो।